आज हम डिस्कस करेंगे जाइलम टिश्यूज के बारे में। तो जाइलम टिश्यूज क्या है? जाइलम टिश्यूज प्लांट्स में मौजूद खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका काम होता है वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करना। यानी पौधे जब रूट्स के ज़रिए से, रूट्स जो कि सॉइल में मौजूद होते हैं, तो उनके ज़रिए से जब पानी जज्ब करते हैं तो इन्होंने यहाँ तक यानी पूरे प्लांट तक पहुँचना होता है, लीव्स तक, स्टेम तक, सब प्लांट्स तक पहुँचना होता है। तो पौधों में जो ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उनको कहा जाता है जाइलम टिश्यूज़। तो जाइलम टिश्यूज किस तरह से वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ये हम एक एनिमेशन की मदद से भी देख लेते हैं। तो YouTube के एक चैनल 7 एक्टिव स्टूडियो की एक वीडियो की मदद से हम देखेंगे। इसको थोड़ा हम जूम भी कर लेते हैं कि किस तरह से पौधे जो हैं वो जाइलम की मदद से वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने जो है एक प्लांट देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी रूट्स नज़र आ रही हैं। तो जो सॉइल में वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स यानी मुख्तलिफ नमकियात मौजूद होती हैं जिनके पौधों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या है, वो रूट्स के ज़रिए से पौधे की बॉडी में एंटर होते हैं और वहाँ पे मौजूद होते हैं जाइलम वेसल्स या हम कहें जाइलम टिश्यूज। तो जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो पूरे प्लांट में मौजूद होते हैं, यानी रूट से होते हुए ये पाइप की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये पाइप के जो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये दोबारा से हम प्ले कर देते हैं। ये रूट, स्टेम, लीव्स यानी पूरे प्लांट में मौजूद होते हैं। तो वाटर जो है वो रूट से होता हुआ इन वेसल्स में एंटर होता है, यानी जाइलम में एंटर होता है, और वहां से जो है ये जाइलम जो है इस पानी को लेके स्टेम तक और लीव्स तक जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जाइलम है वो ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, ये जिन प्लांट्स में मौजूद होते हैं उनको कहा जाता है वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स का क्या मतलब है? वेस्कुलर प्लांट्स वो ख़ास प्लांट्स या वो ख़ास पौधे होते हैं जिनमें के वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। वेस्कुलर टिश्यू में कौन कौन सी जो हैं वो टिश्यूज शामिल हैं? जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। और जाइलम टिश्यू का काम होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है फूड की ट्रांसपोर्ट करना। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जाइलम के जो टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से सेल से मिलके बने होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और वो किस तरह से जो है वो वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। तो चलते हैं एक एनिमेशन की तरफ, जो कि YouTube के चैनल फ्री एनिमेटेड एजुकेशन के की एक वीडियो है जिसमें कि हम जाइलम के फंक्शन और जाइलम के स्ट्रक्चर को जो है वो समझेंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये रूट हेयर्स हैं जहाँ से पानी और मिनरल्स जो हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके हमने देख लिए यहाँ पे कि जो है वो प्लांट की बॉडी में एंटर हो रहा है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो है ये एक तरह के सेल्स हैं और ये दूसरे, ये दोनों जाइलम के सेल्स हैं। यहाँ से ये यहाँ एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जो जाइलम के सेल्स होते हैं तो उनमें से क्या होता है कि उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, सॉरी कुछ सेल्स होते हैं उनके जो कुछ पार्ट्स होते हैं उनमें सेल वॉल्स जो हैं वो नहीं होते। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो वाटर है वो एक जाइलम के एक सेल से दूसरे सेल में इजीली मूव कर सकता है। तो दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सेल्स मिलके जो है वो जाइलम के टिश्यूज बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमें मूवमेंट नज़र आ रही है। तो अब हम यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ तरह के सेल्स देखेंगे। एक का नाम है ट्रैकीट, दूसरे जो हैं वो वेसल्स होते हैं, तीसरे फाइबर्स हैं, और चौथे पैरेन्काइमा। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? जाइलम के टिश्यूज बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है कि जो जाइलम के ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जिससे जाइलम टिश्यूज़ मिलके बने होते हैं, वो ज़्यादातर डेड कंपोनेंट्स होते हैं। यानी ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें जो कि मिल के जाइलम टिश्यूज़ बना रहे हैं, तो इनमें से अगर ट्रेकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर की हम बात करें तो ये क्या है? ये जाइलम टिश्यूज़ के डेड सेल्स होते हैं। और डेड सेल्स का क्या मतलब है कि इनमें सेल ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होते। जबकि अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा की,
तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जाइलम टिश्यू के अंदर सिर्फ जो जाइलम पेरेन्काइमा है इनमें लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं, बाकी क्या है? डेड सेल्स हैं। और इनमें से भी जो ट्रैकीड्स हैं और वेसल्स हैं ये क्या है? ये वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं जाइलम टिश्यूज के। बाकी जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं, परफॉर्म करते हैं जाइलम टिश्यूज के लिए। तो दोबारा से हम इस एनिमेशन की तरफ आते हैं और इस एनिमेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से ये मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं या सेल्स हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैकीड्स की। तो ट्रैकीड्स में अगर हम देखें तो ट्रैकीड्स जो हैं वो उसमें गड़े या होल होल से मौजूद होते हैं, यानी इनकी जो वॉल्स होती हैं, यानी ट्रैकीड्स के जो सेल्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती हैं उसमें होल्स या गैप से होते हैं या सुराख से होते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है? इन पिट्स का या इन गैप्स का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, यानी यहाँ से वाटर और मिनरल्स इस सेल में एंटर हो सकते हैं, यहाँ से इसमें एंटर हो सकते हैं, और यहाँ से जो है ये इन वेसल्स में, यानी ये वाले जो दूसरे सेल्स हैं जाइलम के, इसमें एंटर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्रैकीड्स हैं, एक तो ये डेड सेल्स हैं और दूसरा इनमें जो है वो पिट्स या पिटेड वॉल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम बात करें वेसल्स की, तो वेसल इस तरह से एक कॉन्टिन्यूस सा कॉलम होता है, और कॉन्टिन्यूस सा कॉलम का क्या फ़ायदा होता है कि ये मुसलसल जो है वो पानी को ऊपर की तरफ, यानी रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स की तरफ खींचते हैं। और अब हम बात करेंगे फाइबर्स की। तो अगर हम बात करें फाइबर्स की तो हम देख सकते हैं कि ये ट्रैकीड्स हैं और ये क्या है? ये वेसल्स हैं जाइलम के जो टिश्यूज हैं। तो फाइबर जो है, फाइबर का काम कंडक्शन तो नहीं होता, लेकिन फाइबर क्या करते हैं? फाइबर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम करते हैं, यानी ये जाइलम की प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये जाइलम के जो टिश्यूज होते हैं उनको स्ट्रेंथ देते हैं। अब हम बात करेंगे लिविंग कंपोनेंट की, जिसका नाम है पेरेन्काइमा। जैसे यहाँ पे हाईलाइटेड शो हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पेरेन्काइमा क्या है? लिविंग जो है वो सेल्स हैं, यानी इनमें जो है वो प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये भी वाटर कंडक्शन का काम नहीं करता, बल्कि ये क्या है? इसका काम होता है वाटर की स्टोरेज करना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जाइलम के टिश्यूज हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ सेल से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जो ट्रैकीड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और जो वेसल्स होते हैं, इनकी वॉल्स जो हैं वो बहुत थिक होती हैं, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो जो है वो उसमें ख़ास किस्म की थिकनिंग होती है। और ये थिकनिंग जो होती है वो एक ख़ास किस्म के मटेरियल के डिपॉजिट या जमा होने की वजह से होती है, और वो ख़ास मटेरियल या वो ख़ास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नाम क्या है? उनको कहा जाता है लिग्नन। तो लिग्नन एक ख़ास मटेरियल होता है जो कि ट्रैकीड्स की, वेसल्स की और जाइलम फाइबर्स की जो वॉल्स होती हैं उसमें डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं। और इसकी डेपोजिशन की वजह से ये जो वॉल्स होती हैं, सॉरी, ये जो सेल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं? ये प्रोटेक्ट होते हैं, यानी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये वाला मटेरियल, जिसको हम लिग्निन कहते हैं। लेकिन इसकी जो थिकनिंग का पैटर्न है तो वो डिफरेंट होता है। तो इसके लिए हम अपने सामने जो है इस एनिमेशन को दोबारा से प्ले करेंगे। यहाँ पे जो है ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से इन मटेरियल्स के दरमियान लिग्निन डिपॉजिट होता है, लेकिन लिग्निन जो है वो मुख्तलिफ पैटर्न से डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो इन सेल्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ट्रैकीड्स की, तो ट्रैकीड्स में लिग्निन जो है वो इस तरह से डिफरेंट पैटर्न्स में जो है वो डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो मुख्तलिफ शेप्स देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रैकीड्स की वॉल में जो है वो लिग्निन इस तरह से रिंग की तरह से जो है वो डिपॉजिट हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है? एनुलर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्प्रिंग की तरह से, जैसे यहाँ पे हम जो है इसको एक और कलर से जो है वो हाईलाइट कर देते हैं, स्प्रिंग की तरह से लिग्निन जो है वो डिपॉजिट हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिग्निन जो है वो ट्रैकीड्स की जो वॉल्स हैं वहाँ पे किस तरह से डिपॉजिट हुआ है? एक नेट की तरह से जाल सा बनाया हुआ है, और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेटिकुलेट अरेंजमेंट। तो इस तरह से हमने
देखा कि जो जाइलम टिश्यूज हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ सेल से मिलके बने होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि अक्सर आपने जो वुडी प्लांट्स देखे होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक जो दरख्त है उसकी स्टेम जो है आपको नज़र आ रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर ये जो वुडी स्ट्रक्चर होता है या वुडी जो मटेरियल होता है, तो ज़्यादातर ये कौन सा मटेरियल होता है, ये जाइलम के टिश्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे आप जो है वो रिंग्स देख रहे हैं, ये जो एनुअल रिंग्स जो है वो नज़र आ रही है, इन स्ट्रक्चर्स को एनुअल रिंग्स कहा जाता है। तो ये जो वुडी प्लांट्स के अंदर जो ज़्यादातर वुड का जो मटेरियल होता है उसमें ज़्यादातर जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जाइलम के टिश्यूज पाए जाते हैं। यानी बड़े बड़े जो आप दरख्त देखते हैं या ट्रीज हम कहें कि देखते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेंथ का काम होता है या स्ट्रेंथ का जो फंक्शन होता है, तो वो जाइलम का टिश्यू भी परफॉर्म करता है, यानी उनको ट्रीज को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो मुख्तलिफ सेल से मिलके बने होते हैं, और ये सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की कंडक्शन का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जाइलम टिश्यूज के बारे में।